Hello everyone. Today in this video I'll be talking to you all about how our mental health affect our physical health. Mental health has a direct impact on our physical health. Poor mental health has the ability to stop us from taking healthy decisions. This means your feelings, your thoughts, your belief, your attitude can positively or negatively have an impact on your biological functioning, that is your physical health. अगर आपका माइंड ट्रबल्ड है, एट पीस नहीं है, परेशान है, तो वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। आप अगर मेंटली परेशान हैं तो आप अपना कोई रूटीन नहीं फिक्स कर सकते, आप अपने डाइट का ध्यान नहीं रख सकते, आप अपने वेट का ध्यान नहीं रख सकते, आप अपने फिटनेस का ध्यान नहीं रख सकते, आपका सब कुछ हौच पौच होगा। तो इवेंचुअली इफ़ योर माइंड इज़ एट पीस, योर फिज़िकल हेल्थ automatically improves because you'll be much more alert to take care of your physical health. In this video today I'll be talking to you about some tips which will not only help you to nourish or nurture your mental health and eventually make you achieve the best of physical health. कुछ हद तक अगर आप अपने रूटीन में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफस्टाइल में, तो बहुत हद तक आप अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं और इवेंचुअली अपनी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं. The most important and the tip I want to tell you all that stay away from toxic, negative people and toxic environment. उन लोगों से आप प्लीज़ दूर रहिए जो कि हमेशा नेगेटिव बात करें, हमेशा दे आर सैड, दे आर sarcastic, दे आर jealous, दे आर bitching about each other and they are always gossiping. Stay away from such people. आपने कभी देखा होगा कुछ लोगों से बात करके और आपको एकदम से कुछ घंटों में ऐसा लगता है कि आपको बहुत हेडेक हो रहा है. वो सारी उनकी एनर्जीज आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं और आपको अपने काम के लिए, अपने प्रोडक्टिव काम के लिए टायर्ड हो जाते हैं और आप काम की करने की आपकी क्षमता कम हो जाती है. आपने और भी चीज़ें नोटिस करी होंगी, जैसे कभी आप अपने ऑफिस में हैं या घर में हैं या आपका कोई क्लाइंट एकदम अंदर आ गया या आपका कोई अंदर आ गया, तो आप उसके बोले बगैर आप यू कैन रीड द पर्सनस एनर्जी. मतलब यू गेट पॉजिटिव वाइब फ्रॉम सर्टन पर्सन विदाउट दैट पर्सन स्पीकिंग अ वर्ड. ऐसे ही आप कभी किसी के बोले बगैर उसकी एनर्जी एकदम नेगेटिव एनर्जी को भी सेंस कर सकते हैं. सो यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. आपको जो लोग खुशी दें, आप जिनके साथ अच्छा फील करें, जिनके साथ रिलैक्स फील करें, जो लोग एम्बिशन और गोल्स को डिस्कस करें, आइडियाज़ को डिस्कस करें, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, उन लोगों के साथ रहें. एंड जस्ट शन दीज पीपल हु गिव यू स्ट्रेस or who are always complaining and giving you negative energies. So stay away from such people. It's really good for your mental health. Also भी आपने देखा होगा कभी भी आप ऐसी कोई नॉइजी एनवायरनमेंट में चलते हैं या क्लटर फुल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो यू गेट अ हेडेक वंस यू कम बैक फ्रॉम दैट प्लेस. और ऐसे ही दूसरी तरफ अगर आप कहीं नेचर में चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, बीच के सामने बैठ जाते हैं, इट गिव्स सो मच ऑफ मेंटल पीस टू यू. सो सेलेक्ट things which are good for your mental health. Don't avoid going to such places which consume so much of your energy and eventually आप less productive हो जाते हैं. So आप टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहिए, जो कि आपके छोटा सा चीज़ है ये, जो चीज़ आपको खुशी दे, जो लोग आपको खुशी दें मिलने के बाद, जो लोग अच्छी बातें डिस्कस करें, आइडियाज़ हों, जिनके लाइफ में कुछ गोल्स हों, एम्बिशंस हों, उनसे मिलिए, जो खुश रहें, दे फुल ऑफ लाइफ. मीट सच पीपल and you will absorb their energy and that's so good for your mental health. Secondly, others' opinion should not affect you. What others think about you doesn't define you who you are. Neither it's a fact nor the truth. They don't know anything about your journey, where have you been and what you're heading for. वो आपके बारे में लोग हैं, वो बात करेंगे ही करेंगे, कमरे एक बंद में करेंगे, आपके मुंह पे करेंगे. सो इट शुड नॉट अफेक्ट यू एट ऑल. उसके ओपिनियन से आप जो हैं वो वही रहेंगे. वो जो सोचते हैं आपके बारे में वो आप नहीं बन जाएंगे. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड. सो पुअर ओपिनियन ऑफ अदर्स should not affect you at all. As long as you're chasing your dreams, you're doing good work and not harming anyone, so anybody's opinion about you hardly matters. आपने लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मेरे बारे में उसने ऐसे सोच लिया, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने मेरे बारे में उसको ऐसे बोल दिया, एंड सारी अपने दिन की एनर्जी और स्ट्रेस इसी से उनके अंदर आ जाता है. प्लीज़ जस्ट इग्नोर व्हाट अदर्स थिंक अबाउट you doesn't define you at all.
thirdly, you cannot please everyone around you. That is literally impossible. अगर आप चाहें कि आप जितने भी लोग आपके सराउंडेड में हैं या आपकी फैमिली में हैं, फ्रेंड्स में हैं और नेबरहुड में, सबको आप प्लीज़ कर सकते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज उनका वे ऑफ थिंकिंग और आपका वे ऑफ थिंकिंग बहुत डिफरेंट करता है. देर ऑल डिफरेंट पर्सनैलिटी पीपल. सो आप हमेशा लोग आपको जज करते रहेंगे. what you do for your living, what you do for your business, what you do for your children education, who all are your friends, so who all you spend your time with, वो हमेशा they will keep judging you. So you just cannot please everybody. It's literally impossible. बहुत लोगों को मैटर करती है ये चीज़, और उनके मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है ये चीज़ कि वो मेरे से खुश नहीं है, उसको मैंने ऐसे बोला बट वो मेरे से अभी भी नाराज़ है. लेट इट बी. यू कैन नॉट प्लीज एवरी वन. दैट्स लिटरली इम्पॉसिबल. एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग गुड फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट हार्मिंग एनीबडी, एंड दैट्स what all is important for you and for your family. Fourthly, don't expect much from others. जितना आप दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी बिजी इन देयर लाइफ. बहुत लोग इतना परेशान हो जाते हैं, आज मेरा बर्थडे वो भूल गया, मेरा को कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज नहीं भेजा, व्हाटसोएवर, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन. अब उनका लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितने बिजी हैं, व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग? जस्ट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर सेल्फ. अटैच योर सेल्फ विद योर एम्बिशन, विद द गोल, नॉट विद पीपल एंड थिंग, फॉर good mental health and peace of your mind. Fifth point I will like to discuss: learn to forget and forgive people. Don't carry the baggage of luggage forever with you, because it's not good for your mental health and physical health eventually. Leave it on the universe. Whosoever did you wrong, don't ever be revengeful, because it's not good for your vibration. It lowers your vibration. तो कभी भी रिवेंजफुल थॉट्स मत लाइए. आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आपको भी उसके साथ वो करना है. नो, दैट लोअर्स योर एनर्जी. दैट्स नॉट योर स्टैंडर्ड. Leave it to universe, leave it to God, because karma comes full circle and never forgets an address. Always remember, whosoever did you wrong will be paid for it. So just you don't have to plan the same thing for that person and lowers your energies and vibration and spoil your mental health. Just move on, forget and forgive and move on. Sixth point, have a good coping up mechanism. Life is not always a bed of roses. Life is full of struggles and challenges. कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चैलेंज आए हमारे सामने, तो हमें उसको पॉजिटिवली हैंडल करना है, बिकॉज हर प्रॉब्लम का, हर चैलेंज का सोल्यूशन ज़रूर होता है. आजकल लोग बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं एंड बहुत जल्दी हार मान लेते हैं. वन शुड नेवर गिव अप. कीप फाइटिंग पॉजिटिवली एंड विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर. इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. 7 point, do things you are passionate about. आपको जिन चीज़ों का शौक है और जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, एक बार ज़रूर करिए, बिकॉज लाइफ इज़ गिवन वंस. व्हाटसोएवर, आप कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं कुछ हॉबी को ट्राई करना चाहते हैं, कुछ भी कोई एडवेंचर गेम खेलना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उसको करिए, दिल मत मारिए, एंड दैट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. व्हाटसोएवर यू विश फॉर एंड यू हैव ड्रीम्ड फॉर, प्लीज़, एंड यू आर पैशनेट फॉर, प्लीज़ वो चीज़ आप ज़रूर करिए. दैट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. ऑल्सो कोई भी काम काइंडनेस का अगर किया जाए तो वो आपके माइंड के लिए टॉनिक की तरह काम करता है. किसी को मदद कर देना, किसी नीडी को, गरीब को हेल्प कर देना, या किसी हैंडीकैप को कुछ मदद कर देना, किसी भी ज़रूरतमंद को कोई मदद कर देना, एंड ऑफ द डे वो आपको बहुत ज़्यादा एक बाम की तरह आपके माइंड पे काम करता है. तो जस्ट स्प्रेड काइंडनेस, हेल्प द नीडी. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, इवेंचुअली गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ एज वेल. Lastly, be thankful and have gratitude towards your Lord for all the blessings He has showered on you and your family. इन दी एंड आई विल लाइक टू टेल यू ऑल, अगर आप थोड़ा बहुत भी इन टिप्स में से जो मैंने आपको बताई हैं उसमें से इम्प्लीमेंट करें तो आपकी मेंटल हेल्थ तो नरिश और नर्चर होगी ही होगी. उसके साथ आप अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं. आपका मेंटल हेल्थ, मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया था कि अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा ही होगा. आप अपनी रूटीन को अच्छे से फॉलो करेंगे, आप अपनी डाइट का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपने वेट का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, आप अपनी फिटनेस का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और इवेंचुअली आपके सारे हेल्थ पैरामीटर्स इंप्रूव होंगे. सो गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ and physical health. I hope you like this video. Thank you so much.